एमएमए पावर हाउस चैनल पर अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर ना यूएफसी की कुछ ऐसी न्यूज और अपडेट है ना, उनको डिस्कस करेंगे। मजा आएगा आपको वीडियो देखने में। तो बिना किसी देरी के, बिना इंट्रोडक्शन के वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर भाई आपको हिंदी के अंदर यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट देखना पसंद है तो एमएमए पावर हाउस यार तुम्हारा चैनल है। जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। पहला अपडेट आ रहा है यहां पर जैक डेला मेडलेना से। जैक डेला मेडलेना का कहना यह है कि मेरी ड्रीम फाइट है इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट। जैसे ही मैं बिलाल मोहम्मद को यहां पर हरा दूंगा, जग जाहिर है कि यार पूरी लाइन को स्किप करके वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम मखाचेव फाइट करने के लिए आ जाएंगे, लाइट वेट की बेल्ट को छोड़ के। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शवकत रोकमनव का क्या होगा फिर ऐसे में। तो शवकत रोकमनव कह रहे होंगे अपने मन के अंदर अंदर, चीटिंग करता है तू। यूएफसी वाले उनको बोल देंगे, आई एम सॉरी बाबू, कि इस्लाम मखाचेव अगर यहां पर बिलाल मोहम्मद हार जाते हैं तो वेल्टरवेट डिवीजन में जैक डेला मेडलेना को जाकर चैलेंज करेंगे। यह बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जैक डेला मेडलेना का कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव के साथ जब मेरी फाइट होगी ना, तो याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर वोल्कानोव्स्की को हरा चुके हैं इस्लाम मखाचेव। तो वोल्कानोव्स्की की हार का बदला लूंगा मैं। यूएफसी 314 के अंदर वोल्कानोव्स्की ने हरा दिया डिएगो लोपेज को। आप में से काफी मेरे भाई बोल रहे थे कि वोल्कानोव्स्की के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, तो आज इस वीडियो में अभी दूंगा, क्योंकि जॉन एनिक ने एक ऐसी बात बोल दी है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है 100%। तो जॉन एनिक ने अभी रिसेंटली कहा है कि यार अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की चैंपियन तो बन गए हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो लंबे टाइम तक चैंपियन रहेंगे। देखो भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 35 साल से ज्यादा उनकी एज हो चुकी है और उन्होंने वो करके दिखाया जो लोग सोच नहीं रहे थे। एक अपकमर यंग फाइटर को फेदरवेट टाइटल फाइट में हराकर दोबारा से वो चैंपियन बन गए। लेकिन यहां पर जॉन एनिक का मानना है कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को आप देखें तो वो फिनिश हो सकते थे। डिएगो लोपेज ने उनको फाइट के अंदर वापस आने का मौका दिया। एक टाइम ऐसा था जहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को वो क्रैक कर सकते थे, एक्सप्लॉइट कर सकते थे वोल्कानोव्स्की की चिन को। लेकिन हमें यह पता लगा कि डिएगो लोपेज उतने स्किल्ड फाइटर नहीं निकले। तो यहां पर मैं जॉन एनिक की इस बात से एग्री करता हूं। देखो भाई, अगर आप मोवसार एवलोएव को देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि मोवसार एवलोएव अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फिनिश कर सकते हैं आज के टाइम पर। इसने तो एक भी फाइट अपनी फिनिश नहीं की है यूएफसी में, लेकिन फिर भी यूएफसी के आज के टाइम पर फेदरवेट डिवीजन में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का दोबारा से एक के बाद एक टाइटल डिफेंड करना मुश्किल दिखाई दे रहा है जॉन एनिक को। और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यार डिएगो लोपेज ने ना अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को एक इजी चांस दे दिया। उनको हरा पाने का मौका था उनके पास, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा उनसे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी। तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को प्रॉप्स जाते हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने वो करके दिखाया जो लोग सोच रहे थे नहीं होगा उनसे। तो क्या पता भाई अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फिर से हम सभी को, खास करके जो फाइट फैंस है जो उनके लिए क्रिटिकल हो रहे थे इंक्लूडिंग मी, उनको गलत साबित करें और एक के बाद एक टाइटल डिफेंस करें। मोवसार एवलोएव ने कहा है कि मुझे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ मौका चाहिए और अब की बार मैं वोल्कानोव्स्की के साथ स्टैंड एंड बैंग करने वाला हूं। यानी कि मोवसार एवलोएव अपनी रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं। वो करते हैं टेक डाउन अपने अपोनेंट को और धीरे धीरे सिस्टमेटिकली उनको ब्रेक डाउन करके सबमिट कर देते हैं या एक डिसीजन विक्ट्री ले लेते हैं। अब तक यूएफसी में उन्होंने एक भी फिनिश नहीं किया है, लेकिन इस चीज को बदलने की कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि वोल्कानोव्स्की के साथ वो स्ट्राइकिंग करेंगे और जो काम डिएगो लोपेज नहीं कर पाए, हमें इस फाइट के अंदर मोवसार एवलोएव करते हुए दिखाई देंगे। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यार अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट किया जा सकता है और अगर मोवसार एवलोएव ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। और रही बात आरोन पीको के साथ फाइट की, तो उन्होंने कहा कि आरोन पीको को अपने पास रखो, मैं एक न्यूकमर के साथ फाइट नहीं करने वाला। तो मोवसार एवलोएव ने प्लान बनाया है कि मैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ जो टाइटल फाइट होगी उसके अंदर स्ट्राइकिंग करूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि भाई ये फाइट फिक्स भी होती है या नहीं होती। हमजत चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट आप भी देखना चाहते हो, मैं भी देखना चाहता हूं और सभी लोग देखना चाहते हैं। यूएफसी 317 के अंदर मेन इवेंट में इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया और को मेन इवेंट में डीडीपी वर्सेस हमजत चिमाएव होनी थी और ये फाइट अनाउंस हो भी जाती है अभी काफी जल्दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रीकस डुप्लेसिस को इंजरी हो गई है। अब डीडीपी को अभी इंजरी हो गई, तो इसका मतलब क्या यूएफसी 317 में इनकी फाइट नहीं होगी? ऐसा हो सकता है कि इनकी फाइट ना हो। भाई ये न्यूज सबसे बेकार, सबसे खराब है हम फाइट फैंस के लिए,
क्योंकि हमजत चिमाएव चैंपियन कब बनेंगे यार? एक के बाद एक उनका चांस निकलता जा रहा है। कभी उनसे वेट मिस हो जाता है, कभी वो अपनी कैटेगरी स्विच कर लेते हैं, कभी कुछ न कुछ ऐसा अड़ंगा डल ही जाता है रास्ते में कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो भाई हमजत चिमाएव जो एक राइटफुल चैंपियन बन जाने चाहिए थे, 170, 85, 205 यार, तीन में से कोई सी एक में तो बन ही जाने चाहिए थे भाई। यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस को जो इंजरी हुई है उसकी क्लियर अपडेट अब तक नहीं आई है, लेकिन छुपी छुपी आवाज में ये बातें बाहर निकलनी शुरू हो गई हैं कि डीडीपी के इंजरी हो गई है और यूएफसी 317 में शायद हमजत चिमाएव के खिलाफ वो अपने टाइटल को डिफेंड ना करे। अब भाई इसके बारे में ना पूरी डिटेल से एक वीडियो आने वाली है, पूरी तहकीकात करके, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हबीब और इस्लाम मखाचेव रेसलिंग के अंदर बेस्ट हैं, खास करके लाइट वेट डिवीजन में। मानते हुए इस बात को, आरोन पिको इन सभी को जानते हैं, वो दागिस्तानी फाइटर्स को भी जानते हैं और उस एरिया के अंदर उन्होंने ट्रेन भी कर रखा है। आरोन पिको वही फाइटर हैं जो यूएफसी के अंदर डेब्यू करने वाले हैं, जिनको मोवसार के खिलाफ फाइट करने के लिए कह रहे थे, मोवसार ने मना कर दिया। आरोन पिको ने कहा कि यार देखो, इस्लाम मखाचेव और हबीब के कैंप में भी मैं गया हूं और रशिया के बाकी मैं कैंप में भी गया हूं। तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। उन्होंने कहा कि यार इस्लाम मखाचेव और हबीब की रेसलिंग ना बिल्कुल बेस्ट नहीं है, टॉप नहीं है, टॉप 30, टॉप 50 में भी नहीं आते। उन्होंने कहा कि रशिया के अंदर एक से एक रेसलिंग चैंपियन बैठे हुए हैं और बाकी के जो फाइटर्स भी हैं उनकी भी रेसलिंग इनसे अच्छी है। यानी कि इस्लाम और हबीब के कैंप को रशिया का बेस्ट कैंप नहीं बता रहे हैं वो, उनके हिसाब से हाँ भाई अच्छे हैं इस्लाम मखाचेव और हबीब का कैंप रेसलिंग में, लेकिन बेस्ट रेसलिंग नहीं है वहां की। उन्होंने कहा कि रशिया के अंदर ना रेसलिंग के एक से एक तुर्रम खां बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक से एक मिक्स मार्शल आर्ट के कैंप है रशिया में जिनको मौका नहीं मिल रहा। तो हबीब और इस्लाम मखाचेव का जो कैंप है, हावियर मेंडिस का जो कैंप है, वो बेस्ट नहीं है रशिया के अंदर, ये आरोन पिको ने कहा है। फिर एरोन पिको से पूछा गया कि मखाचेव और इलिया टोपुरिया की फाइट को लेकर तुम क्या सोचते हो? तो एरोन पिको ने कहा कि मखाचेव जीतेंगे, क्योंकि मखाचेव के पास साइज एडवांटेज है और इलिया को अभी लाइट वेट का इतना आइडिया भी नहीं है। तो इलिया एकदम से शॉक हो जाएंगे इस्लाम मखाचेव के साइज एडवांटेज को देखकर, और इस्लाम मखाचेव के स्किल्स भी इलिया के लिए मोर देन अनफ होंगे, ऐसा कहना है एरोन पिको का। तो भाई पिको ने ट्रेनिंग की होगी रशिया के अंदर, अलग अलग लोगों को वो जानते होंगे, कोचेस को वो जानते होंगे, खासकर रेसलर्स को वो जानते होंगे, क्योंकि ये जो एरोन पिको है ये एक रेसलर है और इनका बैकग्राउंड रेसलिंग का ही है और ये काफी सारे बंदों को, कैंप्स को जानते हैं रशिया में। तो भाई इनके कॉन्टेक्ट में होंगे वो कैंप जिनका लेवल हबीब के कैंप जितना होगा। लेकिन भाई हर एक कैंप की ना अपनी एक अलग जगह होती है। मिक्स मार्शल आर्ट की दुनिया में जो हबीब के कैंप की जगह है आज के टाइम पर, वो कुछ अलग ही है। हाँ, बाकी कैंप्स उतने स्किलफुल हो सकते हैं, लेकिन एरोन पिको ने ये कहा नॉट एट द हाईएस्ट लेवल। आई एम सो सरप्राइज्ड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने सब कुछ देख लिया। डीडीपी को इंजरी हो गई, आरोन पिको ने इस्लाम मखाचेव और हबीब के कैंप को टारगेट किया, जैक डेला मेडलेना इस्लाम के साथ ड्रीम फाइट करना चाहते हैं और मोवसार एवलोएव अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की के साथ स्टैंडर्ड बैंग करना चाहते हैं। और जॉन एनिक वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूं कि अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की फिनिश हो सकते थे। यहां पर गलती की डिएगो लोपेज ने, वो उतने स्किलफुल नहीं निकले जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कौन सी बात से कितना एग्री करते हो? कुछ कहना चाहते हो? कुछ सुनाना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।